औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर मोहम्मद तैयब आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे हैज मेंसेस के बारे में। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर मोहम्मद तैयब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। बंडल ऑफ थैंक्स। हैज एक खून है जो बलूगत के बाद हर लड़की को अंदाम नहानी के रास्ते आता है। ये रहम यूट्रस से आता है और मेंसेस कहलाता है। हैज का आना औरतों में बलूगत और तुलीदी सलाहियत की अलामत समझा जाता है, लेकिन ये हतमी दलील नहीं। अगर हैज आने में देर हो जाए तो इसका मतलब नहीं कि लड़की बालग नहीं हुई। बहुत सी मिसालें मौजूद हैं कि लड़की को हैज आने से कबल हमल करार पाता है। सर्द ममालिक में देर से हैज आना शुरू होते हैं और गर्म ममालिक में जल्द आना शुरू हो जाते हैं। सर्द ममालिक में औसतन उम्र 15 साल है और गर्म ममालिक में 12 से 14 साल है। ऐसी मिसालें भी हैं कि 6 से 7 साल की लड़की को हैज आने लगते हैं। आमतौर पर ये हैज 45 साल की उम्र के बाद आना बंद हो जाते हैं, लेकिन बाज औरतों को 55 साल तक हैज आते हैं। जब हैज बंद हो जाए तो ये अरसा सन्ने यास कहलाता है। हैज आने से दुरानिया 3 से 5 दिन होता है। ये खून जमता नहीं, लेकिन इस वजह से वजाइना से गुजरते वक्त इसकी रतूबत का शामिल हो जाना, जिसकी वजह से खून के जमने की सलाहियत बदल जाती है और रंगत हल्की हो जाती है। एक हैज से दूसरे हैज के दरमियान 28 दिन का वक्फा होता है और 28 दिन के बाद दूसरा हैज शुरू हो जाता है। बाज औरतों में मज़कूरा वक्त कम या ज्यादा होता है। इस वजह से बाज औक़ात अंदरूनी खराबी हो सकती है। अगर हैज का दुरानिया 3 से 5 दिन की बजाय 7 दिन तक भी हो तो कोई तशवीश की बात नहीं, नॉर्मल सूरत हाल होती है। बाज औरतों में खून जमता होता है और 7 झिल्लियां या लोथड़े खारिज होते हैं। ये एक गैर सेहतमंद अलामत है। बाज औरतों में खून जमा होता है और 7 झिल्लियां या लोथड़े खारिज होते हैं तो ये एक गैर सेहतमंद अलामत है। जब हमल करार पाता है तो हैज आना बंद हो जाते हैं और बाज औरतों में ये बंदिश दुराने रज़ायत बरकरार रहती है। हैज का खराज एस्ट्रोजन और प्रीजेस्ट्रोजन के जेर असर होता है। हैज के साथ पहले रोज अंदरूनी झिल्ली एंडोमेट्रियम और बैजा खारिज होता है। हैज बंद न होना का सिलसिला हमल के करार पाने से शुरू होता है। जचगी के कुछ अरसे बाद खत्म हो जाता है और दोबारा हैज आने लगता है। बाज औरतों में जचगी के बाद साल या 2 साल तक हैज नहीं आते। जब हैज का आगाज होता है यानी खून आने का पहला दिन होता है तो इस वक्त जो खून रहम से आना शुरू होता है वो रहम की अंदरूनी एंडोमेट्रियम के उधर जाने की वजह से इसमें ब्रीक ब्रीक नालियां कैपिलरीज से आता है। जब हैज बंद हो जाता है और दूसरे हैज तक एक वक्फा होता है जो आमतौर पर 28 दिन पर मुश्तमिल होता है। इस दौरान रहम की अंदरूनी तय एंडोमेट्रियम में हार्मोन की वजह से तब्दीली आती है। इसके निचले सिरे से मरम्मत होती है, इसकी मोटाई बढ़ जाती है। इस वक्फा के आखिरी हिस्से में यह तब्दीली बहुत नुमाया होती है और झिल्ली मजीद मोटी हो जाती है और ये रतूबत से भरी होती है। हकीकत में ये कुदरत की तरफ से एक निजाम होता है जायगोट का इस्तकबालिया का। अगर हमल ठहर जाए तो जब ये बैजा, ओवम और स्पर्म मिलकर फर्टिलाइज होते हैं तो ये फलोपियन ट्यूब रहम से दाखिल होती हैं तो एंडोमेट्रियम इसको कबूल कर लेती है। ये एक सिलसिले का आगाज होता है। अगर बैजा, ओवम या ये झिल्ली उधर जाती है, खून बहने लगता है, यही हैज का खून होता है। इसमें ये उधड़ी हुई झिल्ली और ओवम खारिज हो जाता है। 3 से 5 दिन खून बहने के बाद बंद हो जाता है। इस तरह से इस अंदरूनी झिल्ली की मरम्मत होने और उधरने का सिलसिला जारी रहता है और हर 28 दिन के बाद हैज रहता है।
मेंस्ट्रुअल साइकिल हैज के निज़ाम के लिए यूट्रस रहम के अंदर मखसूस तब्दीलियां होती हैं और ये तब्दीलियां एक हैज से दूसरे हैज के दरमियान अरसे में होती है। ये तबाई तब्दीलियां होती हैं। ये दौरान हैज का एक साइकिल कहलाता है। इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। प्रोलीफरेटोज सेक्रेटरी फेज, ये हालत या फेज 14 दिन पर मुश्तमल होता है। ये मुद्दत हैज के बाद ओवरी से बैजे के अखराज ओव्यूलेशन तक होता है। इस अरसे में एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन FSH असर से बैजादानी में परवरिश होती है और फोलिकल बढ़ता है और 14वां दिन बैजा ओवम खारिज होता है। इस दौरान FSH के असर से फोलिकल ज्यादा एस्ट्रोजन पैदा करता है और रहम यूट्रस की झिल्ली एंडोमेटेरियम की दोबारा नशोनुमा करता है। ये फेज जब एंडोमेटेरियम की मरम्मत और होती है तो रीजनरेटिव फेज कहलाता है। इसमें कॉलम सेल्स की पैदाइश में इजाफा होता है और ब्लड वेसल बनती हैं। इस फेज के मुकम्मल होने पर एंडोमेटेरियम 3 हिस्सों में या 3 तहों में मुश्तमल होता है। नंबर 1 बेजल लेयर, नंबर 2 फंक्शनल लेयर, नंबर 3 लेयर ऑफ क्यूबिकल कोलाइटोरस एपिथेलियम में आता है बेजल लेयर। ये तह दरमियानी तह मायोमेटेरियम के साथ ऊपरी होती है। इसकी मोटाई 1 मिलीमीटर होती है। हैज के दौरान ये तह मुकम्मल तौर पर नहीं उधरती। इसके अंदर एंडोमेटेरियम की तह बनाने के लिए जरूरी सामान मौजूद होता है। ये दौरान हैज उधरने वाले हिस्से की मरम्मत में मदद करती है। फंक्शनल लेयर, इसकी तह की साख ट्यूब्यूल ग्लैंड मुश्तमल होती है। इस तह की मोटाई 2.5 मिलीमीटर होती है। इस तह में मुसलसल तब्दीली आती है। ये तब्दीली ओवरी के हार्मोन की वजह से होती है। ये तह दौरान हैज उधर कर अलग नहीं होती। लेयर ऑफ साइलेट एपिथेलियम, ये फंक्शनल तह के ऊपर वाक़या होती है। ये ट्यूब्यूल्स ग्लैंड्स को वहां मिलाने की खातर इसकी गर्दनों में फंसी होती है। जब हैज आता है तो ये तह उधर जाती है। इसके उधरने से इसके नीचे मौजूद नालियां लटकी होती हैं और इसके नंगा होने से हैज का खून बहने लगता है। शुरू में आता है सेक्रेटरी फेज। ये रहम 24 दिन तक हालत है जब बैजा ओवम खारिज हो चुका होता है। यह दौरान फेज कार्पस ल्यूटम के खारिज होने वाले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन के असर होने वाली ओव्यूलेशन के बाद आता है। इस दौरान फंक्शन लेयर मोटी हो जाती है और इसके साख्त स्टेज नुमा होती है। ग्लैंड बीजदार होते हैं। FSH की मिकदार कम होती है और LH की ज्यादा हो जाती है। ब्लड वेसल्स खमदार हो जाती है और रहम अंदरूनी तौर पर तर हो जाता है। असल में यह हालत फर्टिलाइज बैजा के इस्तेमाल के लिए होती है। अगर फर्टिलाइज बैजा इस तक पहुंच जाती है तो ये एंडोमेटेरियम से चेक करना बढ़ने लगता है और तीसरा फेज शुरू हो जाता है। नंबर 3 में आता है मेंस्ट्रुअल फेज। ये फेज हैज के दौरानिया मेंस्ट्रुअल साइकिल का आखिरी फेज होता है। इस फेज में LH की कमी होती है और इस वजह से कार्पस ल्यूटम की नशोनुमा होती है। प्रोजेस्टेरोन कम हो जाता है और एंडोमेटेरियम और रहम से एंडोमेटेरियम की निचली तह फंक्शनल के नीचे से तह उधर जाती है और खून की नालियां नंगी होने से इस बहाव में एंडोमेटेरियम और ओवियम का अखराज हो जाता है। वजाइना के रास्ते बकायदा खून बहने लगता है जो 3.5 दिन जारी रहता है। इसके साथ हैज का दौरानिया या साइकिल मुकम्मल हो जाता है। बहुत शुक्रिया हमारा YouTube चैनल देखने के लिए। डॉक्टर मोहम्मद तैयब को